हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कर रहे थे। इसमें से इस पूरे यूनिट को हमने समाप्त करा। काफ़ी डिटेल में थ्योरी को किए, बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया हमने। अब जो है NCERT बुक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं। तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स तो सॉल्यूशन दिया हुआ, समझ ही जाओगे देख करके वहाँ से। और कुछ क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में है उसे हम लोग करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12.3। क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, CH3CHO, CH3CH2OH, CH3COCH3 और एक है CH3 या CH3OCH3 है, केवल कार्बन नहीं है। हालांकि COCH3 होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक। ऐसा इन कंपाउंड्स को बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको हम लोग हर एक चैप्टर में देखते आ रहे हैं। हेलो अल्केन्स में देखे, अल्कोहल फिनॉल वगैरह में देखे, फिर अल्डिहाइड कीटोन में भी देखे कि बॉइलिंग पॉइंट जब भी देखना हो तो मोलर मास देखो और उसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स देखो। अब यहाँ इस तरह का कंपैरिजन होगा तो समझना मोलर मास ऑलमोस्ट सेम ही है, तो केवल फोर्स देखना है। अब इसमें से हम लोग डिटेल कर चुके हैं। ये अल्डिहाइड है, अल्कोहल, ईथर, दिस वन इज अल्केन। अल्केन में सबसे कमज़ोर फोर्स होता है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसी का होना है, CH3 CH2 CH3। इससे ज़्यादा ईथर का, उससे ज़्यादा अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहाँ डाइपोल डाइपोल है तो उससे ज़्यादा अल्डिहाइड का हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा अल्कोहल का। सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ अल्कोहल का होना है। ठीक, अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ डाइपोल डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल या वेंडरवाल के है, इसमें तो एकदम डिस्पर्सन फोर्स है पूरा। तो एक ही था क्वेश्चन नंबर 12.3, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उसको रेट के आधार पे इंक्रीज करना है, रिएक्टिविटी के आधार पे अरेंज करना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो नंबर 1 में जैसे दिया हुआ है इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, ब्यूटानोन, ऐसा दिया हुआ है। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन है, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो काफ़ी डिटेल में ये सब डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं कि अल्डिहाइड कीटोन में अल्डिहाइड का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वह ज़्यादा होता है कीटोन से, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। अब उसमें जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाता है वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटते जाता है। अब इथेनल और प्रोपेनल, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, और सबसे पहले ये दोनों अल्डिहाइड है, ये दोनों कीटोन है, तो अल्डिहाइड ज़्यादा होगा कीटोन से, यहाँ तक क्लियर है। अब अल्डिहाइड में भी कार्बन जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतना ही अधिक होना है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इथेनल का, इससे कम होगा प्रोपेनल का, इससे कम होगा प्रोपेनॉन का, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगा ब्यूटानोन का। ब्यूटानोन, प्रोपानोन, प्रोपेनल, इथेनल, दिस वन किए हुए इसको हम लोग। नेक्स्ट है
इसी में सेकेंड नंबर बेंजल्डिहाइड, फिर है पारा टॉल्युल्डिहाइड, फिर है पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और फिर है एसिटोफिनॉन। तो यहाँ भी एल्डिहाइड और कीटोन ही है, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है। अब एरोमेटिक सिस्टम में यदि नाइट्रो लगा हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, टॉलवल मतलब CH3 लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड वाला। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D। तो सबसे ज़्यादा C होगा, A होगा, B होगा, सबसे कम रिएक्टिविटी D का होगा। एसिटोफिनॉन का कीटोन है ना तो कम ही होगा। ऐसा डिटेल में देखने के लिए इसका थ्योरी पोर्शन जो बताया है ना उसको देखोगे, क्लियर हो जाएगा। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, एकदम आसान सा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से लेकर के इस तरह का क्वेश्चन आना कोई नया सा बात नहीं है और इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखोगे, जो भी थ्योरी में पढ़ा हमने उसी को अप्लाई करना है इसमें और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। 12.5 में कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसे कंप्लीट करना है। 12.5 जैसे पहला रिएक्शन इस तरह का दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O HO NH2 और यहाँ H+। तो रिएजेंट देख के पहचानो, ये कीटोन हुआ सबस्ट्रेट, रिएजेंट में हाइड्रोक्सिल एमीन है, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। तो डिटेल में मैकेनिज्म वगैरह के थ्रू तो देख ही चुके हैं, अभी डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके ऑक्साइम बनता था, एसिडिक मीडियम, ऐसे H2O बाहर कर दोगे। मैकेनिज्म क्लियर किया हुआ है पहले इसका। अब यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बनेगा। सेकेंड नंबर में ऐसा दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O NH बेंजीन NO2 रिएजेंट पहचानो 2,4-DNP है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और सब अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो एक सिंपल सा रिएक्शन होना है, H2O बाहर होकर के जो बचेगा, यहाँ बेंजीन नहीं है, H2O निकल करके जो बचेगा उसी को लिख डालो, ऐसा NH और इतना जो बचेगा NO2। तो ये बड़ा सा रिएजेंट देख करके डरना नहीं है। देखो ऑर्गेनिक में यही चीज़ होता है जहाँ लोग परेशान होते हैं। अब एग्जाम में रिएक्शन दे देगा और इतना बड़ा चीज़ देख करके जब परेशान होते रहोगे कि क्या है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। उस पूरे कंपाउंड को देखो ही मत, उस कंपाउंड में ग्रुप को देखो जो ग्रुप रिएक्शन करने वाला है। अब NO2 का रिएक्शन इसमें कहाँ से हम लोग कोई पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स का पढ़े थे। इसका मतलब सिंपल सा ही NH2 ग्रुप इससे कंबाइन करेगा, H2O निकल करके वहाँ हाइड्रोजन टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो ऑर्गेनिक में इसी बात का हम लोग को खास ख्याल रखना होता है। नंबर 3 RCH डबल बॉन्ड CH CHO और ये दे करके रखा है NH2 CO NH2 और H+। ऐसा तुरंत से रिएजेंट को पहचानो, दिस इज सेमी कार्बाजाइड।
सेमी कार्बाजाइड है, और सेमी कार्बाजाइड का कहानी कुछ अलग था कि इसमें दोनों तरफ NH2 है, लेकिन दोनों पार्टिसिपेट नहीं करता था, कोई एक ही, कौन, जो कार्बोनिल से दूर है, बगल वाला नहीं। ये जो कार्बोनिल के बगल में NH2 है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता था रिएक्शन में, दिस वन। तो इसी को थोड़ा बढ़िया से अरेंज करके लिखो, CH, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, और इसको अब ऐसे उलट करके लिखो NH C डबल बॉन्ड O NH2, और अब यहाँ से H2O कर दो बाहर, तो CH डबल बॉन्ड CH, CH, फिर NH CO NH2। बड़ा स्टेबल सिस्टम होगा, कॉन्जुगेशन में है ऐसा। तो बोले कि थोड़ा सा उसमें देखो रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है, उससे पहचानो बस, बाकी कोई मतलब नहीं है। क्या कंपाउंड है, कितना बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिएजेंट को देख लो, उस रिएजेंट में रिएक्टिव पार्ट कौन है उससे देखो, और उस हिसाब से उसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट एक रिएक्शन और है इसमें, ट्वेल्व 12.5 का ही क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा। यहाँ प्राइमरी एमीन दिया हुआ है, वही चीज़ है, यहाँ से भी H2O को खाली निकाल दो बस। यहाँ है डबल बॉन्ड N CH2 CH3, दिस वन इज द प्रोडक्ट। बिल्कुल भी नया बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनका IUPAC नेम लिखना है। इसी में जो अगला क्वेश्चन है, (12.6) IUPAC नेम लिखना है। नंबर 1 PH CH2 CH2 COOH। pH मतलब एरोमेटिक रिंग हुआ ना, यहाँ फिनाइल रिंग, तो 1 2 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। नंबर 2 ऐसा दिया हुआ है CH3 का होल 2C CHCOOH, तो CH3C CH3 CHCOOH, तो 1 2 3 4 3 फिनाइल फिनाइल नहीं है, मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। और नॉमेनक्लेचर भी समझाने का कोई बात नहीं है, बहुत पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड था, और लास्ट में ओइक एसिड। थर्ड नंबर में ऐसा साइक्लिक सिस्टम है, COH ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग होएगा 1 2, सो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वही एसिड नहीं, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का है कि इसका कार्बन जो है मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, उस कार्बन में नंबरिंग हमने नहीं किया है, इसीलिए। नेक्स्ट 4 नंबर में ऐसा एक बड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ है NO2, यहाँ COOH, NO2, यहाँ NO2, यहाँ से नंबरिंग कर दो। 1 2 कहीं से भी कर सकते हो, 3 4 5 6 में 1 तो यही होगा, 2 इधर से भी आ सकते थे।
तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड लिख सकते हो या इसी को बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। बेंजोइक एसिड भी चलेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी चलेगा। तो यही है इसमें। अब देखो दिमाग में जो बैठा हुआ है हम लोग का कि नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन है तो सिंपल सा नॉमेनक्लेचर आना है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना है। कुछ भी आ सकता है ना, अलग अलग तरह का हम लोग देख ही रहे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले ही बोले थे कि चैप्टर को रटने, थ्योरी को ही करने से नहीं होता है कोई चैप्टर कंप्लीट। जब तक कि उसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आने वाला है कि क्या करना है उस चैप्टर के लिए या क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.7, कुछ कन्वर्सन दिए हुए हैं इसमें। 12.7, सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। मतलब जितना भी कंपाउंड दिया हुआ है ना सबको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। नंबर 1 इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अल्काइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग बड़ा ही कॉमन सा रिएक्शन पढ़े, उसमें भी बोले थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन पोटासियम पर मैंगनेट के साथ इसका किया जाए ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा COOH बेंजोइक एसिड, डायरेक्ट बन जाएगा। सेकेंड में है एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड। एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड, तो एसीटोफिनॉन मीन्स दिस वन ना, एसीटोफिनॉन। बेंजोइक एसिड मतलब फिर से यहाँ OH ग्रुप लाना है। तो देखो यदि इसका हम लोग कर लें पहले रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन वगैरह, ZnHgHCl, तो रिडक्शन होने से हम लोग पढ़े कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। अब फिर से इथाइल बेंजीन बन ही गया तो कर दो ऊपर वाला जो ऑक्सीडेशन करवाए थे हम लोग KMnO4OH-, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ अल्काइल बेंजीन को बदलना था और यहाँ दे दिया कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अल्काइल बेंजीन में, पढ़े हैं उसका रिएक्शन रिडक्शन के द्वारा होता है, और फिर उसे ऑक्सीडाइज कर देंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक एसिड। ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ब्रोमो बेंजीन से बेंजोइक एसिड। ब्रोमो बेंजीन बेंजोइक एसिड मतलब फिर से यहाँ लाना है वो, तो इसको ऐसे करो कि CuCN के साथ DMF के प्रेजेंस में हीट करो तो यह साइनोबेंजीन में कन्वर्ट होएगा बेंजोनाइट्राइल में। और अब इसका हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे डाइल्यूट HCl के साथ 2H2O, तो इस Cl बदल जाएगा COOH में ऐसा, बेंजोइक एसिड। तरीके और भी हैं कि ब्रोमो बेंजीन को पहले रिड्यूस करके बेंजीन बनाओ, फिर उसका अल्काइलेशन करो, देन ऑक्सीडेशन कर दो, या फिर ऐसे कि उस ब्रोमो बेंजीन को साइनो में कन्वर्ट कर लो, देन इसका ऑक्सीडेशन कर दो। एक लास्ट है फिनाइल इथीन, एक और है इसमें, फिनाइल इथीन को बदलना है बेंजोइक एसिड में। फिनाइल इथीन जिसे अस्टायरीन के नाम से भी जानते हैं,
टू बेंजोइक एसिड। तो फिनाइल इथिन मीन्स दिस वन, CH CH2 स्टाइलिन हो गया। तो फिर से देखो यहाँ अल्कीन है ना, तो इसको रिड्यूस करके अल्कीन में बदलो, काहे कि अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन होकर के जो है बेंजोइक एसिड बनता है। तो हाइड्रोजिनेशन सिंपल सा रैनी निकेल वगैरह का इस्तेमाल करके हाइड्रोजिनेशन कर दोगे, मतलब अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन है यहाँ, तो ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। और फाइनली इसका ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4OH माइनस के साथ, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ऐसा, तो ये कुछ कन्वर्सन्स थे इसमें। आगे और भी क्वेश्चन है 12.8। इसमें से एसिड स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है 12.8 से। एसिड के पेयर दिए हुए हैं, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा उसके बारे में कह रहा है। 12.8 जैसे नंबर 1 में CH3COOH और इसके साथ है CH2FCOOH। दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है, बिना सोचे समझे यहाँ देख लेना है, हेलोजन है मतलब स्ट्रॉन्गर हो गया, दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गर। नंबर 2 CH2FCO2H और CH2ClCO2H। अब यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हेलोजन हैं, लेकिन जान रहे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल में कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हेलोजन होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो इसमें ये वाला हो गया। नंबर 3 CH2F CH2CO2H और CH3CHF CH2COH। इन दोनों में कार्बन दोनों में सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ 3rd कार्बन पे फ्लोरीन है, यहाँ 4th कार्बन पे फ्लोरीन है, बस। अब इसमें हम लोग पढ़ें कि यह हेलोजन जितना नज़दीक होगा कार्बोक्सिल का उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो यहाँ 3rd पे यहाँ 4th पे है, तो नज़दीक तो यही हुआ, सो दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गर। नंबर 4 F3COOH और दूसरा CH3COH। अब इन दोनों में अंतर यहाँ है CF3 और CH3 का, तो CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड CF3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, सो हियर दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बोले पीछे थ्योरी का बात कवर अप किया हुआ है, तो इधर दिक्कत ना के बराबर होने वाला है, ना के बराबर, बहुत मुश्किल नहीं है, इधर आसान सा चीज़ होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे इसमें, और कई क्वेश्चंस हैं। अभी एक्सरसाइज में जाना तो बाकी हम लोग को, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ से तो क्वेश्चन एग्जाम में 100% होना है, ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, 110% होना ही है। एक देखोगे इसमें इन टेक्स्ट का 1-2 और कन्वर्सन है, हालांकि एग्जाम्पलर है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक है साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइवोइक एसिड। देखो ये साइक्लोहेक्सीन और इसको बदलना है हेक्सेन 1,6 डाइवोइक एसिड, एडीपिक एसिड। इसमें तो सिंपल सा चीज़ है, अल्कीन को इसमें बदलने के लिए डायरेक्ट बताए थे ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में
तो यहाँ से क्लीव करता है और क्लीव करने के बाद फॉर्मेशन हो जाएगा उसका। ऐसे कई इंपॉर्टेंट कन्वर्सन दिए हुए हैं नोट्स में, देखोगे ऐसे कई इंपॉर्टेंट कन्वर्सन दिए हुए हैं। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को भी ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये नहीं कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं। क्या कि क्वेश्चन को यदि देखोगे ना तो बहुत स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है। खैर, तो इन टेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डील करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम सर काफ़ी कंसेप्चुअल हैं, तो उन्हें डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।